तो हेनरी सेंकेविच कहानी है नन्हा संगीतकार, क्लास 10 का। अभी हम जानेंगे इनका संक्षिप्त परिचय हेनरी सेंकेविच का, इस कहानी का संदेश क्या है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। कहानी का नाम क्या है? इसके माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं हेनरी सेंकेविच? कौन देना चाहते हैं? और इस कहानी में जो जो पात्र भाग लिए हैं, नायक नायिका जो भाग लिए हैं, पात्रिका होते हैं, उसके मतलब पात्रा, ये पात्रों का परिचय हो गया उनके बारे में। फिर आप लोग किस साल परीक्षा देने जा रहे हैं माध्यमिक का? 2021 में। तो 17 से शुरू हुआ था, 17, 18, 19, 20, ये 4 साल में जो जो प्रश्न पूछा गया इस पार्ट से, उनके बारे में भी जानेंगे। हो गया? तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, उत्तर आप लोग किताब से देख लेंगे, खुद में आपको समझ आता है, पढ़ेंगे अच्छा से, पाठ को समझेंगे। मैं यहाँ पाठ पढ़ने नहीं जाऊँगा पूरा, मैं अपना छोटा रूप में इस कहानी को बता दूँगा, ठीक है? इसका कहानी को बता देंगे। तो पहले मैं कहानी को ही छोटा रूप में आपको बता दूँ, फिर जाकर हम लोग उनका लेखक का परिचय, कहानी का संदेश और प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है? तो लिख लीजिए, नन्हा संगीतकार, कॉपी में लिखिए। नन्हा संगीत लेखक का नाम लिखेंगे हेनरी सेंकेविच। हेनरी सेंकेविच, मैं इनके बारे में बोल ही दे रहा हूँ। हेनरी सेंकेविच क्या है ना, बेहद बहुत ही संवेदनशील थे। संवेदनशील समझते हैं? भाव, एहसास करना, ठीक है? बेहद ही संवेदनशील। जैसे हम बैठे हैं, हवा का स्पर्श हो रहा है शरीर में, इसका एहसास हम कर पा रहे हैं, जो संवेदनशीलता बोलते हैं, समझ पाना विषय को। और मानवतावादी थे, इंसानियत, इंसान। तो इनका जन्म कब हुआ था पता है आप लोग को? कब हुआ था? पोलैंड में 1846 में, 1846 में पोलैंड में हुआ था। और मृत्यु 1916 में। अगर हम देखें 1846, तो कौन सा शताब्दी चल रहा था? 46 19वीं, और 1916 20वीं शताब्दी। उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार पाने वाले पोलैंड के प्रथम लेखक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए, अब हेनरी सेंकेविच के बारे में तो जान गए। इस कहानी का हम लोग पात्र देख लेते हैं, क्या क्या है। अगर हम कहूँ कि इन्होंने संगीतकार, नन्हा संगीतकार लिखा क्यों? जितने संवेदनशील थे, क्योंकि छोटा मोटा लेखक तो थे नहीं, बहुत सामान्य थे, उनको पूरी दुनिया ने सराहाया, इसलिए तो हमको क्या मिला? कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। तो कहानी किसी न किसी संदेश को देता होगा। संदेश में, इस कहानी का संदेश क्या है बता सकते हैं? पाठ पढ़ोगे तो पता चलेगा। मैं बता रहा हूँ, ये जो बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और क्या चीज़, संभावना,
हमारे अंदर प्रतिभा होता है, जैसे खेल में बचपन में खिलाड़ी कितना अच्छा होते हैं, पढ़ाई लिखाई में, कुछ बनाने में, हर तरह काम जो आस पास देखते हैं जितना खूबी से अच्छा से बना पाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिभा और संभावना। इस कहानी का जो है, इसका संदेश है कि बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और संभावनाओं को पहचानना, उन्हें विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण देना। संभावना है कोई बच्चा मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, अब फुटबॉल खेलने के लिए उसके लिए तो आस पास प्ले ग्राउंड होना चाहिए। और फुटबॉल खेलने के लिए जो कुछ चाहिए, चाहे बॉल हो या आपका जूता हो, सब कुछ रहेगा, वैसा परिवेश मिलेगा तब न खेलेगा। तो वही बोला जा रहा है, क्या अनुकूल वातावरण। यहाँ पर नन्हा सिंह का क्या क्या उनके अंदर क्या प्रतिभा था। पाठ का नाम देखिए, संगीत। संगीत से पता चल रहा है इनके अंदर क्या है, प्रतिभा, इसको नाम होता है। ठीक है, साथ ही प्रतिभा को कैसे उजागर करते हैं हम। देखिए कोई अच्छा खेलता है तो उसको प्राइज मिलता है ना, या पुरस्कार देकर भी उसको उसके प्रतिभा को सराहना करना होता है। और ऐसा न होने पर क्या होगा, नन्हा सिंह के साथ क्या हुआ था, पढ़े थे। चलो मैं कहानी छोटा कर रहा हूँ तो फिर संदेश मांगूंगा। ठीक है, इस कहानी को पढ़ने के लिए नन्हा सिंह में कौन कौन हीरो है, ना हीरोइन है या नायक नायिका है, पात्र है। पहला है लोहार की पत्नी, लिखिए लोहार की पत्नी है। लोहार की पत्नी, बस। कौन कौन पात्र भाग ले रहे हैं इस कहानी में, पादरी भी हैं। जब मैं कहानी छोटा करके बताऊंगा तो इसमें आपको सबका मिलेगा, या खुद आप पढ़ोगे तो आप जब बताने जाओगे तो ये सब मिलेगा। माँ है, उनकी माँ नन्हा सिंह की माँ, नन्हा सिंह का नाम क्या है, जैन। सबको क्या बोलते हैं, जैन। लिखे जा रहे हैं, जैन से लिखो, जैन लिखो, चेंज। अब नहीं लिखे तो छूट गया, तो आगे लिखते जाओ, बाद में लिखेगा। जैन, जो मैं बोला वही से लिखो। उनका दूसरा भी नाम था जिसको चेंजलिंग बोला जाता था, चेंजलिंग। और इनको संगीतकार भी बोला जाता था, संगीतकार जैन को, जैन को हो गया। और लेखक तो बोल ही रहे हैं, नन्हा संगीतकार। ठीक है, 5 नंबर लिख लीजिए। गांव में पहरा देने वाला चौकीदार। देखिएगा कहानी पढ़कर ये सब आपको मिलेंगे, इनका अपना अपना किराया देने वाला भूमिका भी है। गांव में पहरा देने वाला चौकीदार। छठा लिखेंगे हम, बंगले का मालिक बेरन। एक बंगला है, बंगले का मालिक बेरन। एकदम आखिरी में कहानी में आते ही है, बेरन, बेरन। हाँ, बंगले की देखभाल करने वाले वर्दीधारी सिपाही। बंगले की देखभाल देखभाल करने वाला
वर्दीधारी, वर्दीधारी मतलब पोशाक पहना हुआ सिपाही। इसमें पक्षी का भी नाम है बुलबुल। बुलबुल लिखे। हाँ, कौवा, लता समझते हैं, लताएं जिसको बेल भी बोलते हैं। कोई फूल जो कोहड़ा का देखे हैं, लौकी हाँ। जो सीधा खड़ा नहीं होता, धरती पर किसी से सहारे खड़ा होता है, उसको लता बोलते हैं। ठीक है, बुलबुल, कौवा और सर लताएं लिखो, बैल, लताएं। इसका तो मजिस्ट्रेट भी है, मजिस्ट्रेट, बताए के बाद क्या बोला? मजिस्ट्रेट जिसको न्यायाधीश बोलते हैं, न्यायाधीश। हाँ, और आगे कहते हैं मोटी बुद्धि वाला चौकीदार। हाँ सर, मोटी बुद्धि वाला, मोटी बुद्धि वाला। वाह वाला चौकीदार जो बहुत मारता है बेचारा को। ये कहानी के पात्र है। वैसे हमने सबका नाम लिख दिया। कहानी में कौन कहाँ कहाँ रहा है आपको, ये अगर आपको पढ़ लोगे, समझ लोगे, इनका नाम याद रहेगा, तो कहानी जब होगा तो पढ़ोगे तो कहानी समझ में आराम से आएगा, इसको बोल पाओगे आप आसानी से। तो कहानी किसके बारे में है? मजा से गिर काट। तो कितने वर्ष का कहानी में दिखाया जा रहा है इनको, 10 और संक्षिप्त में कहानी को हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी तो 10 वर्ष का एक दुबला पतला, कैसा है, दुबला पतला नाजुक, लेकर बोल रहे हैं कि ईसाई वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, तो यहाँ पर ईसाई वाला की कहानी है। अब कहानी कैसे हो रहा है कि जब वह इस दुनिया में आया तो इतना कमजोर और दुर्बल था, मतलब कि जन्म हुआ जब कमजोर और दुर्बल था, कि पड़ोसी भी क्या कहते थे, ये बच्चा ज़्यादा दिन नहीं जीता। नहीं जी पाए। अलवार की पत्नी, लुहार की पत्नी, ये कहानी वाया, लुहार की पत्नी क्या बोलती थी, नामकरण कर देती सर। हाँ क्या नामकरण करती है, जैन। लुहार की पत्नी उसका संग संग जैन नामकरण, मतलब नाम देना, नाम देती है। जैसे कि हम सबका नाम तो कोई देता है, वो नाम दे देती है। और फिर क्या करती है, बच्चा जन्म देता है छोटा सा, इतना दुबला पतला होता है कि सोचती है कि सब सोचते हैं कि मर जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। जब जन्म लेता है तो उसकी पत्नी जल्दी उसका नाम रख देती है, क्या रखती है, जन्म। उसके बाद क्या करती है, मरने के समय जो आपका प्रार्थना होता है, ईसाई प्रार्थना, मरने के वक्त वो प्रार्थना शुरू कर देती है, गुदगुदाने लगती है। ठीक है, उसके बाद पादरी भी बुलाया जाता है, पादरी भी पूजा पाठ करके चले जाते हैं। समझ में आ रहा है, कौन आते हैं, पादरी। बताइए अभी तक कहाँ तक हम आप समझे। सर, पादरी का मतलब पादरी मतलब पंडित जी, जैसे कि मंदिर में पूजा करने के लिए पंडित जी होते हैं, मस्जिद में मौलवी जी, उस तरह से। ठीक है, चर्च में पादरी, यही तो। अच्छा, आगे क्या क्या हुआ कहानी है बताइए। सीधा देखो, एक सोचो, कल्पना करो आप माँ का पहले, ठीक है, क्या माँ, उनके बगल में छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है, जन्म हुआ उसका, हो गया। सब गांव वाले आकर देख रहे हैं, शरीर कैसा है बच्चे का, एकदम दुबला पतला, लग रहा कि अब जिएगा नहीं, मरने ही वाला है। तो और कुछ इंतजार न करके
लोहार की पत्नी क्या करती है? उसका नाम कर देती है नाम कर देती है। और और फिर पादरी को बुलाया जाता है, प्रार्थना भी करती है कि भगवान अब इसको अच्छा अपने यहाँ पर दे जगह। फिर पादरी को बुलाया जाता है, पादरी पूजा करते हैं, पूजा पाठ जो भी करना है करके चले जाते हैं, जो मरने से पहले किया जाता है। अब क्या हुआ, पर मरने के बजाय माँ और बच्चा हफ्ते भर में क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं, मतलब ठीक है, सप्ताह भर में ही ठीक हो जाते हैं। ये पहला घटना, ठीक है। ये 10 वर्ष के बच्चे का जो कहानी है उसका शुरुआत देख रहे हो कैसे हो रहा है? इस तरह से हो रहा है। आगे तो ये तो जन्म के समय की बात है, ठीक हो गया। लेकिन जब वो 8 वर्ष का था, कितने वर्ष का? 8 वर्ष जब 8 वर्ष का था, कौन था? हाँ, जन किसने नाम रखा था? हाँ? हाँ, याद रखिए, लोहार के पति ने। तो वो अपने बलबूते पर जीना खुद सीख लिया। 8 वर्ष का था तब अपने बलबूते पर जीना सीखा, अपनी देखभाल खुद करता, नहाना वगैरह, ठीक है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा खूबी थी, और जो अनोखा था, मतलब सब में नहीं मिलता है ऐसा अनोखा, मतलब किसी किसी में ही मिलता है वह खूबी, वह गुण, वह प्रतिभा, ठीक है। तो वह अनोखी प्रतिभा था, वो क्या था? हाँ, संगीत से उसे कैसा प्यार था? बेइंतहा मोहब्बत था, ठीक है। ऐसा मोहब्बत का उसके पास जुनून था कि वह जंगल के तरफ क्या करता था? चला जाता था, वहीं पर सुनता था किसकी आवाज़ें? पक्षियों की आवाज़, हवा का सरसराहट, पत्तियों का हिलना, सब चीज़ में संगीत, ठीक है। इसलिए पड़ोसी ने उसका क्या नाम रखा था? संगीतकार जैन को। क्या नाम रखा था? संगीतकार जैन। अब ये दूसरा नाम पड़ा, एक और नाम देखे थे अब शुरू में, क्या नाम था? और गाँव वालों ने क्या नाम रखा? पड़ोसियों ने नाम रखा था संगीतकार जैन को। क्या पता चला पहला भाग में, कहानी का पहला भाग क्या देखे आप? माँ है, बच्चे के जन्म है, छोटा सा पीछे पड़ा हुआ है, इतना बीमार सा कि अब मर जाएगा। लोहार की पत्नी फट से उसका नाम रख देती है जैन, तो प्रार्थना करती है भगवान से। उसके बाद फिर पादरी बुलाया जाता है, वो भी प्रार्थना कर चले जाते हैं। मरने भर का बात था, लेकिन हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। हो गया। 8 वर्ष के लगभग वो अपने पैर पर सब काम करने लगा, खुद अपना काम, नहाना होना, खाना पीना, ठीक है। और उसमें दरमियान वो एक चीज़ का अंदर प्रतिभा देखा गया संगीत के प्रति, खूब ध्यान से सुनता था, ठीक है, कुछ भी आवाज़ हो तो। इसलिए पड़ोसी ने उसका क्या नाम रखा था? तो ये हुआ 2 भाग। अगला माँ के बारे में कुछ हम लोग कहानी कर लिखे हैं कि माँ क्या करती थी और कैसे पाती, ठीक है। तो बेचारी माँ मुश्किल से 2 जून की रोटी, अब 2 जून की रोटी समझते हैं, वो 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी, मतलब समझ लो काम क्या करना है। जैन से उसे बेइंतहा प्यार था, बहुत प्यार करती थी। अब बेटा है, कैसे ना करे, हर माँ करती है, ठीक है। लेकिन साथ ही क्या करते थे उसकी? अक्सर उसे क्या कहकर पुकारती थी? माँ। देखो तीसरा नाम मिला, चेंजलिंग, हो गया। इसको याद रखने के लिए आप ना लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो चेंजलिंग याद रहेगा। वह क्या करके बुलाती थी? चेंजलिंग करके बुलाती थी। तो रात के अंधेरे में, शराब खाने की धुंधली रोशनी में वह दीवार से सटकर बैठ जाता और भीतर का संगीत देर तक क्या करता था? सुनता रहता। कब तक सुनता रहता? गांव में पहरा देने वाला चौकीदार उसे भगा न देता। देख रहे हो, गांव में पहरा देने वाला चौकीदार
जब तक उसे भगा न देता वह क्या वहाँ पर अपना ध्यान सुनता रहता था, दीवार से सटकर। क्या सुनता रहता था? कब? कहाँ का संगीत? ठीक है, बाजा वजा बस नाच गान होता है और फिर ठीक है। उसने घोड़े के बाल का, अब वो घोड़ा का बाल समझ रहे, पूछ पूछ होता है, तो बाल का तार और काठ के फलक में लकड़ी, तो क्या बनाया था? सारंगी बनाया था। और उसकी एक ही चाहत थी, किसी तरह वह अब ये बालिन का मिल जाए, उसके बालिन मिल जाएंगे, ठीक है। मगर अफसोस इस बालिन की चाहत ने उसको क्या किया? जान। ये बालिन की कहानी क्या है? बालिन कहाँ था, कैसे चाहत हुआ? अमीर के बंगले में रखा हुआ था। जब वो बजाने गया तो बंगले की चौकीदार ने उसे खूब पीटा कि वो मर गया। हाँ, बस यही था। यहाँ पर आपको ये कहानी पहला स्टेप क्या फिर से पता चला? जन्म के बाद जन्म हुआ तब देख रहे हैं। देखिए, अगर देख पा रहे हो तो मम्मी है, बगल में छोटा बच्चा लेटा हुआ है, कमजोर है, से दूसरा कहानी देख रहे हैं। 8 साल का है, अपने से सब काम कर रहा है, आवाज़ को सुन रहा है, रात का आवाज़, चिड़ियों का आवाज़, संगीत का आवाज़, ठीक है। प्रोसेस का नाम क्या देख रहे हैं? उसके बाद दूसरा उसमें मिला कि वो शराब खाने का संगीत खूब ध्यान रात को जाकर सुनता था, चौकीदार जब तक नहीं भगाता था सुनता रहता था। ये सब सुन रहे हैं, है ना। इसके बाद जब हम लोग जा रहे हैं कहानी में चौथा भाग में देख रहे हैं उसकी, और इसी भाग में वो वायलिन के अपना एक अलग से बना लेता है। क्या बनाता है? बाल, किसके बाल से? क्या बनाता है? सारंगी बना लेता है, ठीक है। देखो हुनर देख रहे हो, अपना बना देना, ये सब कर लिया। अब कैसे मरा इसके बारे में बता रहा हूँ, बस खाली से होगा। हमने देखा कि बंगला का मालिक कौन था, अभी हम लिखा ना, बेरन, ठीक है। उसका पूरा परिवार जो है ना, बहुत देर से कहाँ, किस देश में रहता था? इटली। शहर है इटली में। बंगले की देखभाल करने वाला कौन था? सिपाही था। वह, उसके पास क्या था? वालिद था। तो देखिए अच्छा से, मालिक का नाम, मालिक कौन है? बेरन, ठीक है। वो अभी कहाँ रह रहा है? इटली में। कहानी ऐसे दिखा जा रहा है। उसका मकान है, मकान में टंगा हुआ है क्या? वायलिन, ठीक है। वही वायलिन किसके पास था? बर्दर सिपाही के पास। और वायलिन हमेशा दरवाजे के सामने दीवार पर टंगा रहता था। तो एक शाम कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही कमरे में पहुंचा, कौन पहुंचा? जैन पहुंचा। उसे क्या मिला? कमला में सोचा कि ले जाए, सब बना कर, बुलबुल बना कर रहे थे, कौवा बोला था जा जा, पर पहुंचा तो पकड़ा गया और उसे खूब मारा गया, ठीक है। मारकर इसको कहाँ भेज दिया गया? पिटाई किया गया उसको। फिर चोरी के जुर्म में मुकदमा चलाया गया और फैसला मजिस्ट्रेट में, कहाँ पर फैसला हुआ? मजिस्ट्रेट ने उसका क्या फैसला सुनाया कि थोड़ा सा पीट कर छोड़ दो, ये बच्चा है, दुबला पतला है, क्या सजा देगा, ठीक है। थोड़ा पीट कर छोड़ दो। पर हुआ क्या? उसको एक मोटी बुद्धि वाला चौकीदार ने क्या किया? बहुत मारा, और इतना मारा कि बेचारा। और मरते समय से समझ रहे हो कहाँ मरा और कहाँ ले जाकर मारा था? अस्तबल में ले जाकर मारा था।
घोड़ा लो जा रहता है ना, वहाँ ले जाकर किससे मारा था? पेट से मारा था। ठीक है। अगला रोज वो बेचारा उठ नहीं सका, इसे रोज शाम के वक्त घोड़े के जिल्द के कपड़े से ढके बिस्तर पर पड़ा हुआ पास में रखी अपनी सारंगी को देख माँ से पूछा, क्या बोला था? माँ, भगवान मुझे स्वर्ग में असली मायने देगा। हाँ मेरे बच्चे, माँ ने कहा। और क्या हुआ? माँ तो रोने लगी, तो नजर हमेशा के लिए चला गया। हो गया। ये कहानी जैसे तैसे मैं बोला, और अब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बेचारे के साथ क्या क्या हुआ, कैसा था वो। कर लोगे? तो अभी जितना जितना मैं बोला उससे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उत्तर देने की कोशिश करिए फटाफट। 17 में क्या क्या आता क्वेश्चन? माँ जी इनको क्या करती थी? तो 17 में जो आया है, और 18 में बड़ा क्वेश्चन भी है, छोटा भी है, तो बच गया रही।